मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले एक बार फिर जनता के बीच है। दावे विकास के हैं, विश्वास के हैं और भरोसे के हैं। जरिया है विकास पर्व। लेकिन इस विकास पर्व पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। विकास जो सरकार ने लोन दिया है 10,000, 20,000, 50,000 का, इससे प्रगति हो रही है छोटे दुकानदारों की। अच्छा, और सबको सहायता मिल रही है। हाँ। ब्याज भी नहीं लगता है। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में जैसे सड़क है, रोड है, नाली है, इन सभी में काम हुआ है। अच्छा, सड़क, रोड, नाली। हाँ। सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करती है। आपके क्षेत्र में महिलाओं को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आता है? बिल्कुल आता है। सभी महिलाओं को जो 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हाँ। ये आर्थिक मदद है। इस समय पे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में रेगुलर विकास कर रही है। जैसे लाडली बहना अभी नई योजना आई है, तो महिलाओं को अपने स्वयं के खर्च के लिए कुछ दिक्कतें आती थी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 1,000 रुपये उनके खाते में डाले। विकास हुआ है। खजुराहो का विकास, यहाँ बहुत पर्यटक स्थल खजुराहो है। दुनिया देश विदेश में ये फेमस है। यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं हैं ये आपके हॉस्पिटल की। यहाँ न कोई लेडीज डॉक्टर है। यहाँ इतनी मशीनें पड़ी हुई हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। वो कबाड़ में डली हुई हैं। शासन का, प्रशासन का पैसा बर्बाद है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ का वो हॉस्पिटल चालू करवाएं। शिवराज सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे 28 दिनों के इस विकास पर्व को लेकर। स्वदेश न्यूज आगे बढ़कर लोगों से और भी हम बात करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार। तो ये तो सुनी आपने लोगों की राय, जनता की राय कि उनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है और कहाँ कैसी जरूरत है। सरकार से उम्मीद अब भी है और कहीं ना कहीं कुछ संतुष्टि भी है। इस खबर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, विकास पर्व मना रही है, कहीं कहीं संतुष्टि किन्हीं क्षेत्रों में पहुंच रही है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास की दरकार है। लेकिन लोग अभी यही सवाल पूछ रहे हैं कि विकास अगर होता तो विकास पर्व क्यों? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि विकास पे, जिस विकास पे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गर्व कर रही है वो वैसे गर्व करने लायक है नहीं। और जहां तक हम विकास की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश को पिछले लगभग 18-19 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीमेंट कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। और विकास का मतलब बड़ा सीधा साधा है कि बड़ी अच्छी बिल्डिंगें बनाई जाएं, क्योंकि बिल्डिंगें बनाने से भले से उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नहीं हो, टीचर ऑफिस के लिए स्टाफ हो या नहीं हो, लेकिन बिल्डिंग बनाने से बड़ा फायदा होता है। बिल्डिंग बनाने से ठेकेदार को फायदा होता है, बिल्डिंग बनाने से अधिकारी कर्मचारियों को कमीशन मिलता है और बिल्डिंग बनने से नेताजी भी खुश दिखते हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश का विकास यही है। सीएम राइज योजना की बात करें तो इतना पैसा उसमें लगाया गया है, और जबकि न तो स्टाफ बराबर है और न ही उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचिंग स्टाफ या कोई नई शिक्षा नीति के लायक टीचर है। और इस बारे में बात करने के लिए मध्य प्रदेश के भारी भरकम विकास जैसा कि शिवराज सरकार के लोग दिखाते हैं, इस बारे में बात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया उपाध्यक्ष और प्रवक्ता संगीता शर्मा हमारे साथ हैं। और हम उन्हीं से पूछते हैं कि कांग्रेस की नज़र में शिवराज सरकार का विकास क्या है। देखिए, कांग्रेस की नज़र में शिवराज सिंह चौहान जी का जो विकास है वो केवल इवेंट है, नोटंकी है, नाटक है, दिखावा है। इन्होंने मध्य प्रदेश में 18 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। आप देख रहे हैं किसान परेशान है, महिला परेशान है, स्कूलों की हालत खराब है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति आप देख रहे होंगे कि बच्चों को, जो उनके मृत बच्चे हैं उनको गोद में झोले में उठाकर लेकर जाना पड़ता है, स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, शव वाहन कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं, कभी बाइक पर बैठाकर लोगों को लेकर जाना पड़ता है तो कभी ठेले पर लेकर जाना पड़ता है। तो स्थिति तो बिल्कुल 4 पाई पे आ गई है। आईसीयू के अंदर है मध्य प्रदेश की व्यवस्था। अब आप देखेंगे कि हम स्कूलों की बात करें तो शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश में सबसे दयनीय स्थिति में है। एक तरफ शिवराज जी सीएम राइस स्कूल की बात तो करते हैं, परंतु जब हम स्कूलों की स्थिति देखते हैं तो अभी बारिश के मौसम में तो बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, सड़कें तक नहीं है। उनके जो बिल्डिंग है उसके अंदर से पानी टपकता है, बच्चों को बैठने तक की सुविधा नहीं है, शौचालय के नाम पर केवल दिखावा है, गंदगी है, वहां पर बर्तन भर कर रखते हैं। तो ऐसे कई मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर न स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक है और न ही शिक्षा व्यवस्था ठीक है। अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी केवल अपने ब्रांडिंग के लिए विज्ञापनों के द्वारा जनता की टैक्स का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं।
इतने साल हो गए, शिवराज जी बड़ा दावा कर रहे हैं, उनके शिवराज सरकार के लोग बड़ा दावा करते हैं कि विकास हुआ है, तो कांग्रेस मामा को हटा क्यों नहीं पाती? देखिए, कांग्रेस मामा को नहीं हटाएगी, जनता ने मामा को हटाया था 2018 में और उन्हें घर बैठाने का काम किया था, परंतु उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया और किस तरीके से खरीद फरोख्त के वापस कुर्सी पर बैठ गए। जनता ने तो शिवराज जी को नकार दिया था 18 में ही। अब परंतु जनता ये भी समझ चुकी है कि माननीय कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, जिस तरीके से उन्होंने विकास किया, जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की, महाकाल लोक में 300 करोड़ रुपए की योजना जो बनाई वो माननीय कमलनाथ जी ने बनाई थी। आज उस पर वाहवाही लूटने का काम शिवराज जी कर रहे हैं और देखिए कि उन्होंने कैसा महाकाल लोक का किया, भ्रष्टाचार किया, उसमें भी कमीशन खाया। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किया, इतनी कमीशन खोरी की है कि भगवान महाकाल तक को नहीं छोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग कहते हैं कि 15 महीनों में कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, बल्कि पूरा सत्यानाश और भट्टा बैठा दिया। देखिए, मैं एक दो उदाहरण देकर बताती हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया, ये जनता जानती है, ये भाजपा नहीं बताएगी कि हमने क्या किया है। माननीय कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली फ्री दी। आपने देखा होगा कि आज घर घर हर व्यक्ति को 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिली थी। ये शिवराज जी की सरकार 18 सालों में नहीं दे पाई। अब ये हमसे पूछते हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में थर्मल पावर बने थे, जिसकी वजह से आज ये मध्य प्रदेश को बिजली दे पा रहे हैं, ये 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार ने दिए थे। और आज जब इनके पास सरप्लस में बिजली है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता को ये महंगी बिजली दे रहे हैं। तो ये तो कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार ने करके दिखाया कि हमने किस तरीके से बिजली के बिल सस्ते किए थे। अब उन्होंने कहा था ये महिलाओं को देते थे कन्या विवाह योजना में मात्र 28 रुपए। कमलनाथ जी ने अपनी केवल 15 महीनों की सरकार में उसे बढ़ाकर 51,000 रुपए किया। ये तो नकली जेवर दे रहे थे महिलाओं को। इन्होंने महिलाओं के साथ जो अपमानजनक स्थितियां की है वो मैं आपको बताती हूँ कि मध्य प्रदेश में ये जितनी भी योजना लेकर आए हैं, केवल योजनाएं दिखाने के लिए है और अंदर से कुछ और है। अंदर हर योजना में भ्रष्टाचार है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2013 के बाद महिला सशक्तिकरण में बड़ा काम हुआ है, तो कांग्रेस किस नजर से देखती है इस पूरे काम को? ये तो आप भी समझते हैं अनिरुद्ध जी कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में हुआ है। आज देश में सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला प्रदेश यदि कोई बना है तो वो मध्य प्रदेश बना है। सबसे ज्यादा रेप, गैंगरेप, हत्याएं, अत्याचार महिलाओं के साथ ही तो घटित हो रहे हैं। आप देखिए, अभी का मामला है दतिया के अंदर, स्कूल से आ रही 2 बहनों में से एक बहन के साथ भाजपा नेता के बेटे ने गैंगरेप कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि एक आदिवासी हॉस्टल में बच्चियां खुले में नहाती थी क्योंकि वहां पर शौचालय ही नहीं था, खुले में नहाती थी, उनका वीडियो बनाकर वायरल किया। ये महिलाओं का सम्मान है? आप देखिए कि डिंडोरी के अंदर महिलाओं के कन्या विवाह योजना के अंदर महिलाओं को अपमानित करने वाला कृत्य किया गया। उसके अंदर महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया। ये कौन सा महिलाओं का सम्मान है? हम अगर बात करें झाबुआ की, तो झाबुआ के अंदर कन्या विवाह योजना के अंदर जो मेकअप किट होता है उसके अंदर गर्भ निरोधक चीजें रखकर दी थी, जो मैं बता रही हूं आपको। तो इस तरीके से महिलाओं का सम्मान करेंगे ये लोग? भाजपा नेता ने कभी महिलाओं को न आगे बढ़ाने का सोचा है, न महिलाओं को सशक्त करने का सोचा है। इन्होंने केवल महिलाओं को वोट बैंक समझा है। आपको लगता है कि विकास का मतलब केवल सीमेंट, कंक्रीट के जंगल या बिल्डिंगें बनाना है? देखिए, भाजपा विकास का मतलब ही नहीं समझती है। जो विजन माननीय कमलनाथ जी लेकर आए थे कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से आर्थिक रूप से उन्नत करना है, तो उन्होंने एक विजन तैयार किया था। अब ये उसको समझ नहीं सकते। ये 18 साल या 50 साल भी अगर राज कर लें तो मध्य प्रदेश की स्थिति यही दयनीय रहेगी। लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कई इवेंट किए, उसके बावजूद भी इन्होंने कई बार इंदौर के अंदर कितने सारे इवेंट किए, उसके बावजूद भी रोजगार तो मिला नहीं। इन्होंने तो कहा था कि हम तो बिजनेस हब बनाएंगे, हम तो रोजगार के लिए पार्क खोलेंगे, आईटी पार्क बनाएंगे। वो कहाँ गया? तो ये सिर्फ दिखावे का कार्य करते हैं, बाकी अंदर से बिल्कुल खोखला है। इन्होंने कर्ज ले लेकर मध्य प्रदेश की जनता को 52,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर। इन चीजों को ये नहीं देख सकते क्योंकि आर्थिक स्थिति और आर्थिक आंकड़ों को जानते ही नहीं है। कमलनाथ जी ने इस चीज पर स्टडी की हुई है, वे जानते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षम करना है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी एक योजना लेके आए, सीखो कमाओ योजना, जो कि युवाओं को रोजगार दे रही है और जब इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी तो स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस योजना को कांग्रेस किस रूप में देखती है?
देखिए शिवराज जी जब जब भी कोई योजना लेकर आते हैं चुनाव से पहले लेकर आते हैं, जनता को युवाओं को भ्रम में डालते हैं, बताती कि मैं आपके लिए ये करने जा रहा हूँ, बाद में तो वो सब खोखली साबित होती है। यदि इतना ही था तो इन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख हर रोजगार दूंगा, तो ये अभी तक एक भी रोजगार क्यों नहीं दे पाए? शासकीय रोजगारों में इतनी पोस्ट वैकेंट है, आज हमारे जो युवा लोग हैं वो सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं दे पाते हैं। जब कमलनाथ जी ने स्टाइपेंड की बात कही तो अब ये स्टाइपेंड की बात करने लग गए हैं, तो ये तो केवल झूठ पर टिकी हुई सरकार है। इनका झूठ जैसे ही जनता के बीच में आएगा वैसे ही ये लोग सब खुलासा हो जाएगा, ये एक्सपोज हो चुके हैं। महिला बाल विकास विभाग जो है मध्य प्रदेश सरकार का, वो एक योजना चलाता है फ्री में सिलाई मशीन योजना। तो आपको लगता है कहीं देखी आपने ये सिलाई मशीनें कहीं किसी महिला को फ्री में मिली हो, या कहीं आप लोग जो ग्राउंड पे चेक करने जाते हैं, रियलिटी चेक करने जाते हैं? देखिए अभी हम नारी सम्मान योजना जो लेकर आए थे तो इसके फॉर्म भराने के लिए हम घर घर तक गए थे, और जब हमने देखा, उनसे पूछा कि आपको स्कूटी मिली क्या, आपको सिलाई मशीन मिली क्या, आपको मोबाइल मिला क्या, आपको लैपटॉप मिला क्या, केवल शिवराज जी मंचों से झूठ बोलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।